निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। वहाँ पर गोपियों ने बंसी की ध्वनि सुनी और गोपियों ने बंसी की ध्वनि सुन करके, जो ध्वनि कैसी थी, अनंग वर्धनम। अनंग कहते हैं कामदेव को। शंकर भगवान ने जिस समय कामदेव को भस्म कर दिया था ना, तब से उनका शरीर समाप्त हो गया था। ये कथा सुनी है कि नहीं? हाँ, अरे राम राम, तुमने सुनी नहीं है? तो सुनो, इसका सुनने का एक उपाय मात्र ये है कि राम कथा का आयोजन करेंगे कभी, तो फिर उसमें तुम्हें सुनाएंगे। संक्षेप में इतना ही है कि शंकर भगवान को जगाना था देवताओं के कहने पर, और चूंकि एक दैत्य बड़ा परेशान किए था, तो जब तक भगवान शंकर जगेंगे नहीं, तब तक ये पार्वती से विवाह नहीं करेंगे। विवाह नहीं करेंगे तो गणेश और कार्तिकेय जी जन्म नहीं लेंगे, और कार्तिकेय जी ने यदि जन्म नहीं लिया तो उस दैत्य का मरना असंभव है। तो शंकर भगवान समाधि में थे, तो यहाँ कामदेव ने जगाने का प्रयास किया। शंकर भगवान ने देखा कि कौन उत्पात कर रहा हमारी तपस्या में, तो गुस्से में देख लिया तो वे जल गए। तो शंकर भगवान ने संक्षिप्त में यही सुनाया जा सकता, बाकी विस्तार से तो रामायण में ही सुनाया जा सकता, रामचरितमानस में। तो उसका नाम अनंग उसी दिन से पड़ गया। तब शंकर भगवान ने नाम दिया था, होई ही नाम अनंग, बिन बप व्यापय सकल जग, होई नाम अनंग। तुम्हारा नाम अनंग होगा, बिना शरीर के ही तुम सारे संसार में व्याप्त रहोगे। तब से अनंग नाम पड़ गया। तो तद अनंग वर्धनम, काम भाव को बढ़ाने वाली ध्वनि सुनाई पड़ी। ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, उन सारी ब्रज की स्त्रियों ने सुना जिनका मन कृष्ण ने पकड़ रखा है। तो उनका मन जब कृष्ण ने पकड़ रखा है, तो ऐसे भगवान की आवाज सुनकर कम जगह में बड़ी तकलीफ होती भाई। तो जगह कम होने के कारण ये तिरछा रहता है, माइक कहीं, मेरा मुंह कहीं, माइक इस सामने, मुंह रहता है इस सामने। फिर भी ठीक है जो भी है। तो यहाँ पर उन्होंने सुना तो आजगमुह, वे दौड़ पड़ी। अन्योन्यम अलक्षित उद्यमः, एक दूसरे से अपनी बात बता नहीं रहे कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हैं। मालूम है इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जब प्रेमी से मिलते हैं ना, तो प्रेमी से मिलने पर अकेले में मिलना अच्छा लगता है। लोग हों तो व्यभिधान करेंगे, व्यभिधान करेंगे तो बातचीत नहीं करने देंगे।
बातचीत नहीं करने देंगे तो क्या फ़ायदा रहेगा। कोई दूसरा आकर के बीच में टांग अड़ाएगा तो परेशानी होगी। इसलिए उन्होंने किसी को बता नहीं रही और दौड़ सब रही हैं, जा सब रही पर बता किसी को नहीं रही हैं। तो ऐसे जाते जाते कुछ काम बिगाड़ के आ गई। कुछ तो ऐसी थी कि दुहंत्यो भी अयु कश्य दोहमित्वा समुत्सुका। कुछ दूध निकालने गई थी तो जिस बर्तन में दूध निकालते हैं उसको वहीं छोड़ करके बछड़ा खोल के भाग गई। पयोदिश्रित संजावम अनुद्वास्य पराययु। दूध रख दिया था उबालने के लिए, गरम करने के लिए, और चूल्हे पर रखा हुआ दूध छोड़ करके वे भाग गए। और इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी थी परिवेशन्त्यस्ताद्हित्वा पाययन् शिशून् पयः। परिवेशन्त्या, कुछ परिवेशन माने परोस रही थी, तद्हित्वा उसको सब छोड़ दिया। कुछ बच्चों को दूध पिला रही थी, उनको भी वैसे ही छोड़ दिया। कुछ पति की सेवा कर रही थी, वो भी छोड़ दिए। और अश्नन्त्योपायस्य भोजनम, और कुछ भोजन कर रही थी, उन्होंने वहीं छोड़ दिया। कुछ लिम्पन्त्यो प्रमृजन्त्यो न्या, कुछ लीप रही थी, कुछ पुताई कर रही थी। अंजन्त्या काष्ठलोचने, कुछ आँखों में काजल लगा रही थी। वो वहीं लगाते समय बंसी की ध्वनि पड़ी, एक आँख में काजल लगा लिया और दूसरे आँख में लगाने की जगह वही काजल ओंठों पे पोत लिया। एक आँख में काजल और वही काजल ओंठों पर। हाँ, और आगे का व्यस्त्यत वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। व्यत्यस्त्र, जितने कपड़े थे सब उल्टे सीधे पहन लिए। वस्त्र और आभरण माने आभूषण उल्टे सीधे पहन लिए। उल्टे सीधे कैसे? जो कमर में पहननी चाहिए थी वो गले में डाल ली। घाघरा कमर का गले में पड़ा है, पायजामा अकेले पहने हैं, और जो कुर्ता पहनना चाहिए था ऊपर वो पहन लिया नीचे। उल्टे सीधे उन्होंने कपड़े पहन लिए और उसी स्थिति में काश्चित कृष्णांतिकम ययुः, और सब की सब भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। अच्छा, आपके हिसाब से भगवान उन्हें स्वीकारेंगे या पागल समझ के भगा देंगे? क्या विचार है तुम्हारा? हैं? स्वीकार करेंगे। मालूम है क्यों? मेकअप बिगड़ गया है तो क्या हो? देखो, भगवान किसको देखते हैं? बाहरी बनावट के आभूषण मेकअप को नहीं देखते हैं। तुम्हारे अंतःकरण में कितना मेकअप है ये देखते हैं। बाहरी शरीर तो संसारी देखता है, वो भी कुछ है, समझ गए? और जो समझदार लोग हैं, हाई आईक्यू वाले लोग हैं ना, वे बाहरी सजावट को देखते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोई अगर जो कोई 16 साल की लड़की खड़ी हो, देखने में सुंदर लगेगी कि नहीं लगेगी? और वही अगर जो 16 साल की जब लड़की 60 साल की बुढ़िया हो जाए, तब आप अपने ऊपर ये घटा कर देखो। जब आप 16 साल की थी तो क्या बढ़िया लगती थी, आवाज़ें हो गई हैं भुने हुए बैंगन की तरह, है ना? तो यही चीज़ है, शरीर की सुंदरता का कोई महत्व नहीं है, समझ गए?
शरीर की सुंदरता का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल, अरे हाँ माता हाँ, तुम शुरू हो जाओ तो बंद नहीं होते हो, हद हो गई। तो शरीर की सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ दिन के लिए शरीर सुंदर लगता है। कब तक? 14 साल से बहुत ज़्यादा तो 35 साल तक, बस 14 से 35 साल तक शरीर सुंदर लगेगा, और फिर 35 जैसे क्रॉस करे तब वही चेहरा जो बढ़िया चमकता था फिर निचोड़े हुए नींबू की तरह हो जाता है, सूखी मौसमी की तरह हो जाता है। हो जाता कि नहीं? तो समझदार व्यक्ति भी सुंदरता को नहीं देखता है, वो अंतःकरण को देखता है। और भगवान कभी भी ऊपरी बनावट को नहीं देखते हैं। एक उदाहरण आया था भागवत में कि पूतना आई है, काम क्या करने आई थी? मारने के लिए, लेकिन मेकअप बहुत बढ़िया बनाया। तो भगवान ने तुरंत आंखें बंद कर ली थी, करी थी कि नहीं? और एक ने और मेकअप बनाया था, आपको पता है किसने? लंका की ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके आई थी। कौन है? शूर्पणखा। हाँ, भगवान राम से ब्याह करने के लिए, और बड़ा सुंदर रूप बना के आई। तुलसीदास जी ने एक एक बात को स्पष्ट किया है। यहाँ पर कह रहे हैं तुलसीदास जी, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस बहिनी, और पंचवटी सो गई के बारा, पंचवटी सो देख बिकल भई जुगल कुमारा, देख बिकल भई। यहाँ पर तुलसीदास जी एक कटाक्ष करते हैं कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। यहाँ पर बहुत बड़ा कटाक्ष कर दिया तुलसीदास जी ने। चाहे रिश्ते में भाई लगता हो, पिता समान हो, पुत्र के समान हो, कैसा भी हो, लेकिन पुरुष मनोहर जो सुंदर होता है उसे स्त्री ही देखती है, सबकी बात नहीं है। यहाँ पर प्रसंग किसका चल रहा है उससे रिलेट करना पड़ेगा ना। प्रसंग किसका चल रहा है बोलो ना, है? शूर्पणखा का। तो शूर्पणखा की मनोस्थिति क्या होगी? राक्षस की बहन, तो ऐसी जो होती है ना उसकी बात हो रही है, समझ गए? ये तो सीता जी भी तो थी। तो जिसका मतलब वो चल रहा हो उसी का ही विषय यहाँ लिया गया। ऐसी स्त्री जो होती है, ऐसी स्त्री को अपनी तरफ से ऐड कर लो। तो ऐसी स्त्री क्या करती है कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, पुरुष मनोहर। और
जाके राम जी से प्रपोजल रख दिया। बढ़िया सुंदर मेकअप बना के आई, ये तो बता ही दिया है। और रुचिर रूप धर प्रभु वहीं आई, रुचिर रूप माने बढ़िया सुंदर सज के, बोली वचन बहुत मुस्काई, बोली वचन बहुत मुस्काई। अब इसमें समझने में तो कोई समस्या नहीं है। सुंदर रूप धारण करें, बोले और मुस्कुराए ज्यादा, तो क्या मतलब है? राम जी जान गए और प्रपोजल भी रख दिया कि मैं तुमसे ब्याह करना चाहती हूँ। राम जी ने समझाया, लेकिन उनका तरीका अलग था, जो विषय अपना ले रहे थे। गोपियाँ क्या करके आई, लिखा है कि व्यस्त वस्त्राभरणा कश्चित कृणांतिकम ययो। काश्चित कुछ गोपियाँ उल्टे सीधे कपड़े पहन के आ गई भगवान के पास, सबको स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ रुचिर रूप धर प्रभु वहीं आई। भगवान ने देखा ये ओरिजिनल में सुंदर नहीं है, ऊपर से मेकअप बना के आई है, तो भगवान ने देखा तक नहीं। सीत ही चित ही कही प्रभु पाता, आए कुमार मोर लघु भ्राता। कहने का मतलब यहाँ पर बढ़िया मेकअप बना के आई और राम जी से बोले कम, मुस्कुराए ज्यादा। जान गए इसके हाल चाल ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं, तो राम जी ने तुरंत सीत ही चित बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। और देख किसे रहे, सीता माता को। क्या इशारा कर रहे हैं कि जो नकली बन के आता है ना, उसकी तरफ हम देखते तक नहीं है। कृपा की तो बात छोड़ दो, उसकी तरफ मैं देखता भी नहीं। और यही इधर भी किया। विबुद्धिताम भागवत में आया, बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलित क्षण। भगवान ने आंखें वहां भी बंद कर ली। कब? जब पूतना हाई मेकअप करके आई थी, वहां भी भगवान ने आंखें बंद कर ली। अच्छा, राम जी को एक सुविधा थी कि उनकी थी, बैठी थी तो उनकी तरफ देख लिया। अब यहाँ कोई है ही नहीं, 6 दिन के हैं लल्लू परे भय, 6 दिन की कौन होंगे उनके पास। तो जब कोई था नहीं तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। और एक यहाँ पर गोपियाँ आई हैं जो मेकअप कर रही थी, तो वो बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि भगवान की इतनी याद आ गई कि जो मेकअप कर भी रही थी वो बिगड़ गया। यहाँ लिखा है कि व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चिद कृणांतिकम ययु। वस्त्र आदि जो पहन रहे थे, भाई देखो घर में रहते तो घर में अपने तरीके से, और जब बाहर निकलते हैं ना तो थोड़ा अलग हिसाब होता है। घर में दुपट्टा डाल के घूंघट लगा के हमेशा थोड़ी रह जाता है बालक बच्चों में, लेकिन अब तुम बाहर निकले तो बाहर की मर्यादा अलग है। लेकिन अब उन्होंने सोची कि जल्दी जल्दी निकलें, तो जो घूंघट लगाना चाहिए वो कमर में बंध गया। वस्त्र व्यत्यस्त क्या क्या हुआ, क्या उल्टा सीधा हो गया? वस्त्र आभरण, कपड़े भी उल्टे सीधे हो गए। आभरण माने आभूषण भी। कमर का आभूषण एक कमर का होता है कि नहीं? तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? कमर की, हाँ हाँ, कितनी बड़ी होती, कितने किलो की होती है? हैं?
हमारे यहाँ 1 किलो की होती है वो, कमर की बेल्ट जैसी होती है वो, पूरी कमर में बांधी जाती है, लगभग एक इंच की होती है और पूरे में बांधी जाती है, समझ गए। वो होती, उसमें थोड़े रुनुक झुनुक बजने वाले भी लगे होते। तो जो कमर का आभूषण वो गले में पहन गया, गले का आभूषण कमर में बंध गया, माथे का हाथ में, हाथ का माथे में, सब कुछ उल्टा सीधा हो गया। एक आंख में काजल लगा, दूसरी आंख में लगाने के चक्कर में भूल गई पूरा ध्यान, तब वो ओंठों में पुत गया। अब एक बात बताओ, सच बताना माता, अगर जो कोई माता मेकअप करने में काले काले ओंठ कर ले तो ईमानदारी से वो माता कोई स्त्री की तरह लगेगी या चुड़ैल की तरह? सच बताना, चुड़ैल जैसी लगेगी कि नहीं? लेकिन भगवान जो होते हैं ना, जब भगवान जो है ना, ऊपरी बनावट तुम क्या करके आए इसका कोई मतलब नहीं, अंदर क्या बने हैं। तो उन्होंने देखा कि अंदर ये हमारे ध्यान के कारण ये सब हो गया, सबको हृदय से लगाया, अपनाया है, समझ गए। इस प्रकार से यहाँ पर जब सारी आ गई तो आने के बाद परीक्षित जी को संदेह हो गया, कहने लगे कि एक बात बताओ भगवान, क्योंकि क्या? उन्होंने कहा कृष्णम विदुहु परम कांतम, कृष्ण को उन्होंने परम कांत माने सबसे बड़ा प्रेमी, कांत माने होता है प्रेमी, ठीक है। न तो ब्रह्म तया मुने, हे मुनि सुखदेव जी, कृष्ण को गोपियों ने अपना बहुत बड़ा प्रेमी समझा, ना कि वो ब्रह्म समझती थी, वो तो सामान्य बच्चा समझती थी। लेकिन गुण प्रवाहो परमता, तासाम गुण धिया कथम, उन्होंने उन्हें ये बताओ कि गुण प्रवाह माने संसार का उनको छुटकारा कैसे हो गया, माने वे ब्रह्मलीन क्यों हो गई हैं गोपियाँ? क्योंकि वे इतना ध्यान में खो गई हैं कि वो ब्रह्मलीन हो गई, परमात्मा का ध्यान इतना कर रही कि सब उल्टा सीधा हो गया, माने भगवान का चिंतन इतना तेज क्यों हो गया, जबकि वे भगवान तो समझती नहीं थी, वे तो बच्चा समझती थी, फिर भी ब्रह्मलीन क्यों हो गई, ये बताइए। सुखदेव जी ने समझाया कि आपने जो कहा है वो ठीक है कि उक्तम पुरस्तादेतत् ते चैत्या सिद्ध यथागता द्विषन्नप ऋषिकेशं किमुताधोक्षज प्रियाः, कि भगवान, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूँ, उक्त पुरस्ताद एतत्ते, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि अगर जो उनसे कोई जैसे चैत्य माने शिशुपाल जैसे द्विषण अपि, द्वेष करते हुए भी यदि सिद्धिम यथागता, जैसे कि सिद्ध हो जाते हैं, कोई गाली देने वाले, शिशुपाल क्या कहते थे, स्तुति गाते थे कि गाली देते थे? गाली देते थे। तो अगर जो शिशुपाल जैसा व्यक्ति गाली दे करके भी सिद्ध हो जाता है, किसको? ऋषिकेशम, भगवान को, और फिर दूसरे की बात तुम क्या कर रहे हो? फिलहाल ये गाली तो नहीं दे रहे, प्रेम ही तो कर रही है ना, कि मुताधोक्षज प्रिया, फिर अधोक्षज जो हैं भगवान, उनकी जो प्रिया माने ये गोपियां हैं, तो इनकी आप बात क्या कहना, वो तो प्रेम कर रही। जो कहने का तात्पर्य ये है, जो गाली देने वाला भी सिद्ध हो सकता है तो प्रेम करने वाला क्यों नहीं होगा? दूसरी बात यह है कि नृणाम निश्रेयसा थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अब अव्ययस्यात् प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मने, कहने लगे कि अगर जो कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान के प्रकृति संबंधी
वृद्धिनाश प्रमाण प्रमेय आदि जो गुण होते हैं, तो ऐसे का वे अचिंत भगवान का यदि चिंतन करने लग जाता है तो उसका कल्याण हो ही जाता है। तो इसमें तुम्हें संदेह करने की बात क्या है। और भले ही चिंतन करने के लिए उसके लिए किसी भी प्रकार का चिंतन करो। एक बात बताओ, जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसकी याद आती है कि नहीं है? सच है कि नहीं? बेटा किसी का अगर जो परदेश चला गया हो तो उस बेटा की याद आती ना माता को, लेकिन जिससे बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो जाए तो उसकी भी तो याद आती है। तो भगवान को चाहे तुम बेटा बना के प्रेम करके तुम याद करो तो भी तुम्हारा कल्याण, चाहे तुम उस परमात्मा को शत्रु मान करके भी यदि उनको याद करो तो भी कल्याण हो जाता है। उन्होंने कहा कि कैसे भी याद करो, कैसे कि कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सहृदयम एवच नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम से याद करो जैसे गोपियों ने याद किया, क्रोध से याद करो जैसे कि शिशुपाल ने याद किया, भय से डर कर याद करो जैसे कि कंस ने किया, स्नेहम प्रेम करके तुम याद करो जैसे कि तुम्हारे दादा परीक्षित जी से कह रहे, जैसे तुम्हारे दादा लोग स्नेह करते थे। युधिष्ठिर क्या करते थे? बहुत स्नेह किससे करते? अपने से छोटे से। स्नेह का मतलब दुलराना उसे। छोटे थे तो उनको स्नेह करते थे, तो स्नेह से याद करो। ऐक्यम एवचा, चाहे उनका इतना ध्यान करो कि उन्हीं में एकाकार हो जाओ तो भी। नित्यम कहाँ गया? हाँ, नित्यम हरौ विदधतो, हमेशा भगवान में यदि ध्यान किया जाएगा तो यान्ति तन्मयताम हिते, वो तन्मय हो ही जाएगा। तन्मय का मतलब भगवान स्वरूप हो ही जाएगा, निश्चित हो जाएगा। चाहे तुम कैसे भी याद करो वो होगा ही होगा। उन्होंने कहा अच्छा। इसके बाद यहाँ पर न चैव विस्मयम कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्येत। विमुच्यते कहने लगे कि इसमें तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिए। भगवान का जैसे भी याद करोगे आपको आश्चर्य करने की कोई बात ही नहीं है। वो योगेश्वर परमात्मा है, उनका जो भी ध्यान करेगा तो कृष्णे यत एतत् विमुच्यते, और भगवान का जो भी ध्यान करेगा वो मुक्त हो ही जाएगा। कैसे भी ध्यान करो, समझ गए? ये बात एक बार रामचरितमानस में आई। क्या? शंकर भगवान रामचरितमानस जिसने पढ़ी होगी। अच्छा ये बताओ कौन कौन इतने लोग हैं जो रामचरितमानस पढ़ना शुरू करेंगे? कोई नहीं पढ़ेगा है? तो सुनो, वहां पर एक प्रसंग आया। क्या? शंकर भगवान पार्वती जी को सुना रहे थे कथा। तो कथा सुनाने में उन्होंने बताया कि जो राक्षस आते हैं उन्हें फेंक देते हैं हनुमान जी और अंगद जी, और वे गिरते हैं रामादल में, और उनको विभीषण नाम बताते कि इसका ये नाम, इसका ये नाम। भगवान उनको भी वैकुंठ का वीजा दे देते हैं, जाओ तुम सीधे वैकुंठ में। यहाँ पर रामचरित में मानव आया, महामुखिया जे पावै, ते पद कहे प्रभु पास चलावै, ते पद कहीं विभीषण तिनके नामा, कहीं विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा, देहि राम। खल मनु जाद दुई जामिस भोगे,
जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, उमा राम मृदु चित बयर भाव मोहि सुमिरि निश्चर, बयर भाव मोहि सुमिरि देहि परम गति तो जिय जानी। अत कृपालु को कहु भवान। यहाँ पर कह रहे हैं तुलसीदास जी की सुनो तो, पार्वती जी को शंकर भगवान कथा सुना रहे थे क्या कि महा मुखिया जे पावही। हनुमान जी और अंगद जी लंका में घुस गए और वहाँ पर जा करके देखें जो बड़े बड़े 3 स्टार वाले, अशोक चिन्ह वाले, माने जो छोटे मोटे हों, होमगार्ड, दरोगा, इनको छोड़ दें, और जो हाई लेवल के थे एसपी डीएसपी, ऐसे ऐसे को पकड़ें और ऐसे ऐसे घुमा में फेंक दें पटाख से, तो गिरे जा करके सीधे रामादल में। हाँ, छोटे मोटे को वहीं मार दें। और वहाँ जब गिरे तो कहीं विभीषण तिनके नामा, फिर नाम बताते हैं कि ये रावण का बड़ा सेनाध्यक्ष था और इसका नाम ये था, इसका नाम द्विविध, ये कंपन, ये मनुज आहारी, ऐसे नाम बताते हैं। तो दे ही राम तिनहु निज धामा, उनको भी भगवान अपने धाम भेज रहे हैं। पार्वती और शंकर भगवान की कथा सुनाने का तरीका विचित्र। आंख बंद कर लेते, बड़े ध्यान से कथा का चिंतन करते जाते, पार्वती जी को सुनाते जाते। पार्वती जी ने हाथ पकड़ा, प्रभु आंखें खोलो। क्योंकि बताओ, अरे क्या तुम क्या नशे में हो क्या? क्योंकि क्यों? अरे क्योंकि तुम उल्टी सीधी कथा सुनाने लगे भटक गए। क्योंकि क्यों? अरे क्योंकि देखो तो आप कह रहे थे कि अभी वहाँ से राक्षस पकड़ते हैं और फिर वहाँ फेंक देते हैं। विभीषण ने नाम बताया, उनको भी वीजा दे दिया वैकुंठ का, ऐसा कैसे हो सकता? तब यहाँ पर नाम लिया किसने? उमा, हे उमा, राम मृदुचित करुणा कर, बयर भाव मोहि सुमिरहि निश्चर। हे उमा, ये जो राक्षस हैं भले ही बैर करके मेरा स्मरण करते हैं, लेकिन ये मेरा स्मरण तो करते हैं कैसे भी सही। और बताया है कैसे कि खल मनुजाद, मनुजाद का मतलब समझ रहे हो? मनुज माने होता मनुष्य, ठीक है। और मनुष्यम अदंति सा मनुजादा, जो मनुष्यों को भी खा जाए उसे मनुजाद कहते हैं। मनुजाद द्विज आमिष भोगी, ब्राह्मणों को भी काट के खा जाए। द्विज माने ब्राह्मण, आमिष माने मांस को खाने वाले। गति पावहीं, वो गति प्राप्त कर रहे जेहि जाचत जोगी, जिसको योगी लोग स्मरण करके मांगते हैं वो गति प्राप्त कर रहे। तभी पार्वती जी ने हिला दिया कि क्या कैसी बात आप कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े अधर्मी। तब यहाँ का उमा राम मृदुचित करुणा कर, हे उमा, राम जी है ना बहुत मृदुल स्वभाव के हैं, बड़े कोमल हृदय के हैं। भले ही बैर भाव मोहि सुमिरहि निश्चर, राम जी सोचते हैं भले ही बैर भाव में उसने मेरा स्मरण तो किया, फिर देहि परम गति, इसीलिए वो परम गति देते हैं। सो जिय जानी, ऐसा जान कर कि मेरा स्मरण तो किया। अस कृपालु को कहु भवानी, ऐसा दयालु कौन हो सकता है कि बैर भाव से भी स्मरण करने वाला भी हो, उसे भी मुक्त कर देते हो।
तो इसलिए यहाँ पर पार्वती जी को शंकर भगवान समझा रहे कि कैसे भी सही, स्मरण तो किया। यहाँ सुखदेव भगवान समझा रहे कामम क्रोधम भय स्नेहम ऐक्यम सौहृद में उचा, काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से एकाकार हो करके और मित्रता करके कैसे भी सही नित्यम हरो विदितो यान्ति तन्मयता हिते, भगवान का नित्य ध्यान करने के कारण वे भगवान में लीन हो जाते हैं और वे सब मुक्त हो जाते हैं। समझ गए? तो जब शिशुपाल जैसे गाली देने वाले को मुक्त कर सकते हैं, एकाकार अपने आप में मिला सकते हैं, तो गोपियाँ तो भले ही मेकअप बिगाड़ के आई हैं लेकिन आई तो प्रेम से हैं, तो उनको क्यों नहीं कृपा करेंगे? ये समझाया सुखदेव जी ने। बोलिए गोविंद भगवान की जय।